तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और रियाद शहर में जो है मौसम लगातार चेंज हो रहा है। और ये नवंबर महीना है। नवंबर महीना में जो है रियाद का जो मौसम थोड़ा बदलने लगता है, क्योंकि यहाँ भी जो है कभी कभी बर्फ़ गिर जाता है। तो अभी बर्फ़ नहीं गिरा, अभी गिरने वाला भी है। एक दो जगह गिरा था थोड़ा मोड़ा करके। और जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि सऊदी अरब के लोग जो है बहुत सुखी से जीवन जी रहे हैं, इसलिए कि यहाँ जनसंख्या कम है। और जनसंख्या कम होने के कारण जो है लोगों को तमाम जो सहूलियत चाहिए इंसान को, वो टोटल चीज़ मौजूद है। गवर्नमेंट तबके पर जो सहूलियत चाहिए वो भी है, और प्राइवेट तबके पर जो चाहिए वो भी है। और यहाँ काम करने वाले जो भी बाहर के जो लोग हैं, वो इस देश में आके किसी तरीके से खुराफाती नहीं करते हैं। अगर करते पाए गए तो उनके ऊपर बहुत कड़ा दंड है। सऊदी अरब के लोग ओरिजिनल मुसलमान हैं, क्योंकि इस्लाम जो है 100% के 100% यहाँ है। और कोई भी दूसरी धर्म का जो है कोई भी अस्तित्व जो जिसको बोला जाता है, यहाँ वो नहीं मिलेगा। जैसे कोई गिरजाघर, कोई मंदिर, कोई जो है दूसरी जो है धर्म की जो है प्रार्थना स्थल यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ 100% के 100% प्योर मुस्लिम है। और 100% के 100% कहा जाए तो अंधभक्त और देशभक्त हैं। ये लोग ऐसे हैं कि अपने देश में किसी तरीके से बुराई करने वाले को, देश के प्रति नफरत फैलाने वाले को, राजा के खिलाफ कुछ बोलने वाले को सख्त सख्त जो है ना कार्रवाई की मांग करते हैं। यानी मान के चले कोई वैसा बाहरी आदमी है जो सऊदी में रह के सऊदी की ही जो है बुराई करता है, सऊदी की ही बर्बादी के लिए अपनी जो है तमाम प्लानिंग करता है, तो वैसे लोग ये सऊदी अरब की पब्लिक बहुत जल्दी पहचान लेती है। यहाँ अपराधियों का संरक्षण देने वाले व्यक्ति बहुत कम है, बहुत कम, नाक मात्रा के बराबर है। क्योंकि वो जानते हैं अपराधी और संरक्षण देने वाले दोनों ही अपराध के हकदार होंगे और दोनों को ही सजा होगी। इसलिए सऊदी अरब बहुत शांत है। कन्वर्टेड मुसलमान और सऊदी के मुसलमानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। कन्वर्टेड मुसलमान जो है ज़्यादातर दुनिया में दंगा फसाद फितना फैलाकर जो है ना इस्लाम की जो रेपुटेशन जो है ना, इसकी जो एक इज्जत है, मान सम्मान है, वो ख़त्म करते जा रहे हैं कन्वर्टेड मुसलमान। लेकिन सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं वो ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के मुसलमान बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ के मुसलमान अपनी जीवन जो है बेहतर तरीके से जी रहे हैं। यानी देखा जाए तो कन्वर्टेड मुसलमानों से लाख गुना अच्छा, लाख गुना अच्छा। कन्वर्टेड जो मुसलमान हैं उनके अंदर में दो तीन चीज़ है। दाढ़ी रख लिए, टोपी लगा लिए, ठीक है, अब जो है ओरिजिनल मुसलमान से ज़्यादा मुसलमान समझने लगते हैं। बीमारी यहाँ है। और ये लोग जो है मुसलमान होने का दिखावा नहीं करते हैं। सऊदी अरब के जो लोग हैं वो मुसलमान होने का दिखावा नहीं करते हैं, एकदम नॉर्मल। धार्मिक मुद्दे पर इनकी ऐसी जो है मतलब जो बातचीत होगी, जब मान के चलिए कुछ नहीं जानता है, एकदम नॉर्मल न्यूट्रल आदमी जिसको बोलता है कूल माइंड। और कन्वर्टेड जो मुसलमान है खाली टोपी लगा लिया तो उससे बहस नहीं कर सकते आप, नहीं तो वो आपकी जान ले लेगा। उसकी मेंटलिटी खुराफाती हो गई है और वो जो है सच में एक आग के गोले पर बैठा हुआ है। दुनिया में जितनी भी कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी खुराफाती हो रहा है वो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। ओरिजिनल एक भी सऊदी का मुसलमान जो है नहीं है जो कहीं भी दंगा फसाद होता हो या कोई फितना होता हो, नहीं है। सऊदी के मुसलमान, ओमान के मुसलमान, बहरीन के मुसलमान, उसके बाद से आपको हो गया यूएई के मुसलमान, जॉर्डन के मुसलमान, कतर के मुसलमान, ये सब अपराध में लिप्त है ही नहीं। ये अपराध से बहुत अलग हैं। इनको अपराध पसंद ही नहीं है। ना तो अपराध पसंद है, ना दंगा फसाद पसंद है, ना ही रैली मिचिल मीटिंग, ये सब कोई चीज़ पसंद नहीं है। इनको बिंदास खाना खाना है, काम करना है, लोगों को परेशानी से बचाना है और अपने खुद बचना है। और देश में होने वाली जितनी परेशानियां उनसे जो है लोगों को बचाना है, ठीक है। और जो दूसरे देश के मुसलमान हैं वो सारा दिन उसी मुल्क में रह कर उसी को बर्बाद करने की जो नीयत के हिसाब से काम कर रहे हैं।
तो वो देश कैसे बर्बाद होगा, वो देश कैसे जो है ना आग के जो हवाले हो जाएगा, वो देश कैसे जो है ना तबाह होगा। सारा दिन जो है ना वहाँ के मंत्री राजा सिस्टम को गाली दे दे के, ठीक है। और उसके बाद से जो है ना दिन रात पुलिस पे जो पत्थर फेंकना, पुलिस से लड़ाई करना, पब्लिक से लड़ाई करना, सरकार से लड़ाई करना, कर करके जो ये एक तरीके से मेंटलिटी जो है इनकी ऐसी बदल गई है, जैसे मान के चलो जी ये जो है कोई दूसरे दुनिया से आए हैं। इसलिए सऊदी अरब में कोई भी कन्वर्टेड मुसलमान यहाँ के जॉब करता है बहुत चुप रहता है। उसको पता है यहाँ ज़्यादा कुछ बोलेगा तो सरकार जेल में डाल देगी। सऊदी अरब में कोई भी कन्वर्टेड मुसलमान जो आकर यहाँ जॉब करता है या रहता है या काम करता है या घूमने आया है या उम्रा करने आया है या हज करने आया है, इस्लाम के खिलाफ, राजा के खिलाफ, सऊदी के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। और ना ही जो है ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाँ हीरो बनने की कोशिश का मतलब है कि जो आपको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए ये देश पूरा शांत है। शांत इसलिए है कि यहाँ की जो है सरकार और पब्लिक बहुत चाक चौकन्ना है। 5 लोग से 6 लोग यदि एक साथ चलते हैं रास्ता पर तभी पुलिस की नज़र है आपके ऊपर। सीसीटीवी जो मॉनिटरिंग है जो लगाई गई है पुलिस प्रोटेक्शन के, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के द्वारा, उस सीसीटीवी के द्वारा आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। 5 लोग और एक साथ चल रहे हैं तो अब समझ लीजिए। अगर आपने सऊदी अरब में रह के कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया ऐसा जिसमें 40 लोग 35 लोग जुड़े हुए हैं और उसमें मैसेज जो है मिनट के अंदर में आ रहा है, तो पुलिस की नज़र में है व्हाट्सएप ग्रुप। सऊदी अरब में है और सऊदी अरब में जो है बे ऐसी काम कर रहे हैं ओपन खुला, ठीक है, तो पुलिस की नज़र में है वो। अब जाएंगे बहुत जल्दी। लुका छुपा के कोई ऐसा कोई गलत काम है जो आपने किया और पुलिस की नज़र में ना पड़ा, या जो है जो सीआईडी जो टीम है उसके अंदर में नहीं पड़ा, और पढ़ा भी तो देर से पड़ा, तो अब उतने देर बचे हैं। सऊदी अरब के लोग बहुत चाक चौकन्ना और बेहद ही, देखा जाए तो ये अन्य तरह के लोग हैं, अन्य तरह के। ये दूसरे देशों से बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा कोई काम कर दिया तो बच्चे से इनका प्यार उस दिन बंद हो जाता है। ये उस दिन से बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। उस दिन से फिर जो है ना धर्म क्या कहता है, देश की कानून क्या कहती है और राजा क्या कहता है, उस पर जो निर्भर रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चे लवारिस तरह घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा अपराध किया उसके माँ का, उसकी अम्मी का, उसके अब्बू का, उसका भाई का, उसके ख़ानदान का, उसके गांव का, उस गांव के रहने वाले तमाम लोगों का प्यार उमड़ पड़ता है। ऐसे साबित करते हैं, जैसे मान के चलो दूध पीता बच्चा हो। और ये सब बीमारी यहाँ नहीं है। यहाँ जिसने अपराध किया उसके पक्ष में कोई यहाँ खड़ा होने वाला नहीं है। अपराध डिसाइड पुलिस करेगी, अपराध किया है कि नहीं किया है, क्या किया है नहीं किया है, उसका सजा क्या है, टोटल पुलिस जो है इस चीज़ की जो है कंफर्म करेगी। इंडिया में पहले ही पत्थर लेके निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें सऊदी अरब इसलिए जो बहुत खुशहाल जीवन है। यहाँ के सरकार के पास एक तो विदेशी कोई भी षड्यंत्र वाली कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली कोई बीमारी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब एक ही धर्म के लोग हैं और एक ही तरीके से चलने वाले लोग हैं। पब्लिक ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादातर सरकार को जो है किसी प्रकार से कोई चावल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया जो है, या खजूर का दाम बढ़ गया, या आम का दाम बढ़ गया, या जो चीनी का दाम बढ़ गया, ये सब चीज़ यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ का दाम बढ़ेगा पब्लिक खरीदना है उससे, वो कंप्लेन नहीं कर सकता। मान के चलो किसी चीज़ का दाम 1 रुपया है और 9 रुपया हो जाए तो पब्लिक ना तो रास्ते पर निकलेगी ना ही पब्लिक विरोध करेगी उसका। एक उसको पता है कि ये सामान खरीद के आ रहा है या कहीं से आ रहा है जिसका लागत ज़्यादा है, या इसका जो है ना मतलब जो है असेंबली कम हो रहा है, या उसका जो है अगर मान के चलो खाने पीने वाला सामान है जो कंपनी में बनता है फैक्ट्री में,
और वो भी महंगा मिल रहा है, तो समझिए इसके सामान का दाम बढ़ गया, या जो है सरकार ने टैक्स बढ़ाया, जो कुछ भी है। पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझ जाएगी और वो हल्ला नहीं करेगी। उसकी उसका जो है उस उसका जो डोज जो है खाने का वो कम कर देगी।